राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन से हैं, किस प्रकार से वो नियमित रूप से अपने नियमों को पालन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत जानकारी से परिपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन ऑन करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी अवश्य करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या अन्य किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो सर्वप्रथम वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हुए आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण क्या होते हैं, उसकी आप समझ लीजिए। काकचेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या क्या हैं? पहला है काक चेष्टा। काक कहते हैं कौवा को। तो कौवा जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है, आप देखते होंगे कि अगर आपके घर द्वार पे कहीं भी कोई कौवा है, आप उसको बार बार भगाते हैं, फिर भी वह बार बार आकर के उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए, आपका प्रयास उसके समान होना चाहिए। अब ऐसा मत सोचिए कि कौवे जैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार देखिए, अगर कोई बहुत गलत व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, फिर भी अगर उसके पास कोई सद्गुण हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कौवे से हमें यही ग्रहण करना है कि कौवे जैसा चेष्टा रखना चाहिए, प्रयास करने चाहिए कौवे जैसा। बको ध्यानम, दूसरा है बको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान। बकुला आप देखते होंगे कि जब खेतों में पानी भर जाता है तो उसमें बैठता है और धीरे से बैठे बैठे तुरंत चोंच को अपने नीचे तुरंत पानी में मारेगा और तुरंत कीड़ा उड़ा जो भी रहता है उसको खा लेता है। तो कौवे जैसा ध्यान हमको भी रखना होता है, विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्यों? कि आपको आपके उपयोग के अनुसार, आपको बेहतर बनाने के लिए आपके विषय से संबंधित जो भी सामग्री आपको कहीं भी प्राप्त हो रही है, आप उसको तुरंत एडॉप्ट कर लीजिए, आप तुरंत उसको ग्रहण कर लीजिए। तो कौवे जैसा आपका चेष्टा होना चाहिए और बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का आपके पास लालसा होनी चाहिए। कहीं भी कैसा भी अगर आपके उपयोग के लिए, आपकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए कोई भी ज्ञान, कोई भी पुस्तक, कुछ भी प्राप्त हो रहा है, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम। और श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ता को, कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए। जैसे कुत्ता अगर सोया रहता है, लगता है कि सोया हुआ है, आंख बंद करके अपना लेटा रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी आवाज़ होने पे तुरंत वो जाग जाता है, चौकन्ना हो जाता है। तो विद्यार्थियों की जो नींद है इसी प्रकार होनी चाहिए कि किसी प्रकार से भी अगर कहीं भी आप रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आहट होने पर तुरंत आपकी नींद खुल जाना चाहिए। अथवा आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपको एक अपना टारगेट बना के रखना है कि प्रातःकाल हमको इतने बजे तक जागना है और आप अपने समय से आपको जागना ही है। और निश्चित रूप से आप ऐसा प्रयोग कर लीजिएगा कि आप जिस दिन निश्चय कर लेंगे कि हमको मान लीजिए प्रातः में 5 बजे जागना है, ऐसा आप रात्रि में सोते समय भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान प्रभु आज मुझे 5 बजे आप जगा दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपका 5 बजे नींद खुलेगा ही, किसी प्रकार का कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन आप फिर आलस्य करके सो जाएं, एक अलग बात है। अब बहुत लोग होते हैं, अलार्म बज रहा है, अलार्म को बंद करके फिर सो गए, फिर अलार्म बजा फिर बंद कर दिए, फिर सो रहे हैं। तो ये नहीं, कुत्ते जैसी आपकी नींद होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आहट पाने पर आपको तुरंत जाग जाना चाहिए। इसके लिए करना क्या है कि आपको अगला बता रहे हैं, श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद। अब कुत्ते जैसी नींद होगी कब? अल्पहारी, जब आप कम भोजन करेंगे। एक देसी कहावत है, आप लोग सुने होंगे
कि रटंत विद्या अवंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। मतलब अगर जो है आप रटने वाली विद्या करेंगे तो रटंत विद्या अवंत नहीं। जब आप रटेंगे तो आप उसको जब समझेंगे नहीं तो समय पे वो विद्या काम नहीं आती है। और अगर चप करके भोजन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप भोजन करके सोते हैं, तो फिर नींद खुलने वाली नहीं है। तो विद्यार्थियों को भोजन भी कम करना चाहिए, अल्पाहारी। चौथा सूत्र क्या है? अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए। और रात्रि में तो विशेष रूप से कम भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल आप अच्छे से नाश्ता कीजिए, दिन में बढ़िया से भोजन करिए, लेकिन शाम को रात्रि के समय आयुर्वेद तो कहता है कि सूर्यास्त से पहले ही जो है भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूर्यास्त के बाद भी आप भोजन करें, कम मात्रा में करें, तो आपको नींद जो है बहुत ज़्यादा नहीं सताएगी। तो अल्पाहारी। और अंतिम जो है 5वां लक्षण है विद्यार्थियों का, गृहत्यागी। गृहत्यागी, घर से दूर रहना चाहिए। घर से दूर रह करके ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप घर को छोड़ करके बाहर चले जाएं, घर में माता पिता परेशान हैं और आप कह रहे कि नहीं हमको जो है बाहर जा कर के शहर में जा कर के पढ़ना है, ऐसा गुरुजी ने बतलाया है। नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप सक्षम हैं घर से दूर रह करके पढ़ने में तो अति उत्तम है। अन्यथा की स्थिति में आप जो हैं थोड़ा कोई ऐसा जगह बनाएं घर में, जैसे कि कोई एक स्थान हो, कोई एक कोना हो, या घर से दूर ही कोई आपका अगल बगल हट करके कोई स्थान हो, मंदिर हो, कोई ऐसा कोई स्थान जैसे ग्राम पंचायत में रहता है, विकास उत्सव भवन इत्यादि जो रहता है, वहाँ अगर एकांत, जो कि स्थान आपको एकांत मिले। और इससे आप तात्पर्य यह भी ले सकते हैं कि विद्यालय भी घर से दूर ही होता है। इस परिप्रेक्ष्य में आप विद्यालय को भी जोड़ सकते हैं कि गृह त्यागी, घर बैठ कर के आप पढ़ाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, घर में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो कुछ न कुछ घर पे रहने पे करना ही पड़ता है। इसलिए विद्यालय बनाया गया है, क्योंकि विद्यालय जाकर पढ़िए, विद्यालय में जाकर के आप अपना पढ़ाई करें। विद्यालय आप जाकर आ गए हैं तो पढ़ने के लिए भी आपको एकांत चाहिए, तो आप ऐसा समय निकालें जब आपको एकांत प्राप्त होता हो। घर में ऐसा कोई कोना हो, कोई ऐसा जगह हो, कोई रूम हो, अपने सुविधानुसार आप उसको आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो प्रयास करें कि आप जो है एकांत होकर के अपने इस कार्य को संपादित करें, पढ़ाई लिखाई का कार्य आप करें। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। पहला है कौवे के जैसा काक चेष्टा, कौवे के जैसा प्रयास, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद। और चौथा लक्षण अल्पाहारी, कम भोजन, और घर से थोड़ा सा दूरी बना करके जो है आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दें। तो ये 5 लक्षण जो है विद्यार्थियों के हैं, इसको आप अपने जीवन में उतारिए। निश्चित रूप से आप जो है अपने उन्नति को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अन्य जानकारी जो है और सब जानकारी दूसरी वीडियो में आपको प्राप्त होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को घंटी जो है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। पूरा वीडियो देखते रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।